गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। बोलो स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। हम ये कोविड के समय जब हम सब कैद खाने में थे ना, जेल में थे सबके सब, तब ये हमने ये 12 खड़ी शुरू की थी, तो वो अभी बीच में रुक गई है। तो हम त पे पहुंचे थे। तो 12 खड़ी क्या है? 12 खड़ी है ये मलुकदास जी जो थे, जब ये 6 साल के थे, अगर आपको अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, फिर से मैं याद दिला देता हूँ। जब ये 6 साल के थे और इनको स्कूल में भेजा गया, तो टीचर ने इनको पहले वो स्लेट मिलती थी ना, काले रंग की स्लेट, और चौक दिया जाता था। हम भी पहले 1-2 साल वैसे ही किए थे। तो वो दिया था, तो इनको बोला कि भाई तुम लिखो अ आ इ ई क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द। ये सब शब्द हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स हैं, व्यंजन हैं। तो मलुकदास जी ने 6 साल की उम्र में कभी स्कूल गए नहीं, और ये जो किताब है ये उन्होंने लिख डाली। जो मैं जो चैंट करूंगा, जो उच्चारण करूंगा, वो उन्होंने लिख डाला हर अक्षर से। तो आज हम त से शुरू करने वाले हैं। त से तत्ता। तभी होत है ज्ञान जब जठर अग्नि में बासा, वह प्रभु कहूँ कहूँ यहाँ कछुक पर कासा। तात मात सुत बंधु सब सज्जन परिवारा, तिन सब आपन जान्यो बिसरयो सिरजनहारा। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। यहाँ कहते हैं तभी होत है ज्ञान जब जठर अग्नि में बासा। तो जब मनुष्य गर्भ में आता है तो जठराग्नि जो होती है उसके ताप से विचलित होकर, अंदर तो क्या है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो सारा जो उधर गर्भ के अंदर जो जल है, माँ की जठराग्नि है, इतनी सारी गंदगियां हैं उधर, उसमें वो तैर रहा है। अब उसको तो परेशानी है, रही नाक के अंदर गंदगी, कान के अंदर गंदगी, आंखों में गंदगी, वो पानी जो है, तो और फिर ऊपर से गर्मी कभी माँ ने डकार लगा दी तो उसको परेशानी, कभी ज्यादा तीखा खा लिया तो उसको परेशानी, मीठा खा लिया तो उसको परेशानी, तो वो परेशानी में है। तो ये जो जठर, यहाँ पे सिर्फ जठराग्नि के बारे में बोलते हैं। विचलित होकर प्रभु से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? वह प्रभु कहूँ कहियों यहाँ कछुक पर कासा, तात मात सुत बंधु सब सज्जन परिवारा। कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे बार बार इस गर्भ के कष्ट झेलने से मुक्त करें। हम सोचते हैं कि पैदा होना, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सभी करते हैं, मैंने बंद कर दिया काफी साल पहले, क्योंकि बर्थडे नहीं है,
इट्स अ डेथ डे। आप एक एक दिन, एक एक साल अपनी मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं, तो बर्थडे किस बात का हुआ? ये गोरे लोग अगरबत्ती को फूंक के उड़ाते हैं, मतलब जल्दी मरो। हमारे हमारे संस्कारों में दिए को कभी बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको संभाल के रखना है। तो यहाँ पे ये जो जीव है गर्भ के अंदर, उसको इतना त्रास हो रहा है, और उस त्रास में वो प्रभु को प्रार्थना कर रहा है कि बहुत हो गया, मेरे को बार बार गर्भ में मत प्रवेश करवाओ, मुझे अब मैं इस बार पैदा होऊंगा तो मेरे को मुक्ति देना भैया एक बार की। और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। लोग सोचते हैं कभी कभी गर्भपात हो जाता है ना, सुना है ना गर्भपात का, क्या बोलते हैं उसको? मिसकैरेज होता है। इट्स अ ब्लेसिंग। माँ को दुख होता है, पेरेंट्स को बहुत दुख होता है कि अरे बच्चा चला गया, ये हो गया, और एक्चुअली उस बच्चे को, उस जीव को ज्यादा तड़पना नहीं पड़ा जीवन में। पैदा होते उसका स्टोरी ओवर, मतलब उसको मुक्ति मिल गई। उसको सिर्फ वही जीव, उन्हीं जीवों का गर्भपात होता है, यानी मिसकैरेज होता है, जिनको सिर्फ उतना ही जीवन अनुभव करना था। और हम हैं कि लाइफ खत्म करना चाहते हैं, फिर भी कोई मार नहीं रहा, ना मर रहे हैं। क्यों? दवाइयां हमको जिंदा रख रही हैं। देखो, हाँ, स्पेयर पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे हमारी माता जी हैं, पहले रिस्ट चेंज हो गई, अंदर स्टील है, फिर एक बार गिर गई, इस हाथ में स्टील लग गया, फिर उसके बाद ये नी रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद ये नी रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, एंकल के अंदर एक स्टील है। मैंने कहा बॉडी वही है, पार्ट सब चेंज हो गए। वो जैसे हमारे बचपन में हमको हमारे दादाजी ने साइकिल दी थी, छोटी सी साइकिल थी, जब मैं कितना 11 साल का होऊंगा। साइकिल वेरी गुड है, नाना जी के पास इतने सालों से पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं ले जाओ। फिर उसको ठीक वीक करवाया, सब कुछ किया, पर जब ठीक करवाया तो टायर चेंज, रिम चेंज हो गई, हैंडल चेंज हो गया, सीट चेंज हो गई, फ्रेम वही रह गया, बाकी सब कुछ चेंज हो गया। पर ये वो पता है, ये 60 साल पुरानी मेरे नाना जी की साइकिल है, पर सारे पुर्जे बदल चुके हैं। तो कितना त्रास होता है, कहने हर रोज इस डर से कि हम गिर जाएंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जो मैं बता रहा था गर्भपात की बात, कभी भी थोड़ा दुख तो होता है, नो वंडर, थोड़ा दुख तो होता है कि बच्चा गया। लेकिन जब किसी आप संत से पूछेंगे, वो उसके ऊपर जो टिप्पणी देनी है या उसके ऊपर जो कुछ ज्ञान देना है, वो यही ज्ञान होगा कि इस जीव को सिर्फ इतना ही जीवन जीना था और वो मुक्त हो गया। ये आता है मनुस्मृति में। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस कष्ट को झेलने से मुझे मुक्त करें, मैं आपका भजन करूंगा और इस प्रकार के कर्म करूंगा कि पुनः जन्म ही न लेना पड़े, परंतु गर्भ से बाहर आते ही वह प्रभु के वास्तविक संबंध को तो भूल जाता है और अपने माता पिता, बंधु, भगिनी, पत्नी, पुत्र आदि को ही अपना मान बैठता है। अब ये सब हमारी स्टोरी है। जब हम सब के सब अपनी माँ के गर्भ में थे, हे प्रभु बचा लो, अब मैं सिर्फ आपका ही याद रखूंगा, आपको ही याद रखूंगा। भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात, पैदा हो जा। तो पैदा हो जाता है, और उसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है, भगवान की लत लगने से पहले उसको माँ बाप, बहन भाई, कजन्स, खाना पीना, सोना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, इसी की लत लगे तो भगवान को भूल जाता है। फिर वो याद करता है, कब याद करता है भगवान को? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। याद पिछली बार हमने बोला था, तो जब कब आया था मैं, हाँ सैटरडे को, उस दिन बताया था। आर्त, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं
तब हमको भगवान याद आते हैं। भगवान मेरे बच्चे की शादी कर दो, भगवान मेरे बच्चे की शादी हो गई, अब उसको बच्चा कर दो, भगवान उसको एक बच्चा हो गया पर 2 बच्चे होंगे तो वो खेलते रहेंगे, माँ बाप फ्री हो जाएंगे, भगवान अब उनको बड़ा कर दो, भगवान अब उनकी भी शादी कर दो। तो भगवान कहते हैं यार ये मेरे पीछे ही पड़ गई या पड़ गया। तो जब कष्ट पर हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ, आर्त लोगों का, आर्त वो हैं जो कंप्लेंट बॉक्स हैं उनको जीवन में कुछ भी मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और उसकी वजह से बार बार इधर आके अपनी बकेट लिस्ट लेके आते हैं, कहते हैं हम पूजा करेंगे, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे बन रहा है हाँ, पर हमारी ये इच्छा पूरी कर दो तब मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी या करूंगा। एक क्या है, ट्रांजैक्शन करते हैं हम। भगवान ट्रांजैक्शन करने वाली चीज नहीं है, पर ठीक है वैसे भी करो, पर भगवान का नाम तो लो। फिर दूसरा आता है ज्ञानी अर्थार्थी। अर्थार्थी जो होता है, यानी हम तो भगवान को अपनी, अभी एक किसी का फोन आया, स्वामी जी मुझे किडनी चाहिए, मैंने कहा मेरी तो नहीं दूंगा मैं कहता है कि मैं क्या हो गया, कहता नहीं मेरा किडनी कोलैप्स हो गए, आई एम ऑन डायलिसिस, और अभी मेरे को हफ्ते में 2 बार, पिछले हफ्ते से एवरी वीक 2 times ही हैज टू गो फॉर डायलिसिस। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो मेरे को तो डायबिटीज है हल्का सा, तो दे ऑटोमेटिकली यू गो आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो अभी भगवान की याद आती है क्योंकि परेशानी आ गई। जब यंग थे तब मोमोज खाएंगे, समोसे खाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरे की दुकान से जाके खरीद के लाते थे और दबाते थे क्योंकि यंग थे। अभी 43 ईयर्स ओल्ड है, 43 ईयर्स ओल्ड, और किडनी फेल हो गई है। देखो इतनी यंग एज में, छोटी सी बच्ची है 7 साल की, 8 साल की। तो इट्स पेनफुल टू हियर समवन स्टोरी लाइक दैट। दर्द होता है दिल को, पर करें क्या हमको इन बच्चों को भी किसी ने बचपन में संस्कार सिखाए नहीं, डिसिप्लिन नहीं सिखाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और डिसिप्लिन क्या है, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। डिसिप्लिन सिर्फ ये है, किसी भी तरीके से अपने बच्चों में प्रभु के प्रति प्रेम को जागृत कर दो। और शुरुआत में तो डिसिप्लिन ही चाहिए होता है, कि इसीलिए तो उपनयन सेरेमनी होती है। वो जनेऊ जो डालते हैं, क्यों डालते हैं भाई, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 21 बार कर रोज। क्यों? बस करना है, क्यों नहीं, पहले करना शुरू करो। उसके बाद जब वो थोड़े पहले कर, नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा, स्टोरी नहीं करेगा तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहीं करेगा तो जब हम छुट्टी पे जाएंगे तू घर में बैठेगा, हम जाके आएंगे। अपने आप उसको डिसिप्लिन में लाओ। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो, जब हर बच्चा या हर व्यक्ति, जब उसको कोई चारा नहीं है तो फिर ही फाइंड्स वेज हाउ टू एंजॉय इट। छोटे बच्चों को देखो, जब देखा कुछ और मिल नहीं रहा, जो है आसपास उसी में उनका मन रम जाता है, तो वो रम जाता है फिर उसमें जब करने में। जब एक बार जब करने लगा है, थोड़ा बड़ा होता है, 11-12 साल का होता है, तो फिर उसको उसका मतलब बताओ, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं का क्या है मतलब है। तो कहा अच्छा मैं ये चैंट कर रहा था, एकदम से मत दो। आजकल तो ऐसे कि मुंह खोलते हैं, पूछता भी नहीं है, उसको पहले मतलब बता देते हैं। उसको अप्रिशिएट करना ही नहीं आता, उसके अंदर थोड़ी भूख पैदा करो। आजकल के बच्चे क्यों नहीं खाना खाते? क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। किसी के घर गए थे, स्वामी जी इसको ये कुछ खाता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सिर्फ। तो मैंने कहा ठीक है, इसको कचरा बंद करो, सारा कचरा बंद करो। और जब मैं कहती है, माँ कहती है कि यहीं पे कहती है कि मैं जब इसको खाना देती हूँ तो कहता है मेरे को पिज्ज़ा चाहिए, जब पिज्ज़ा देती हूँ तो कहता है पास्ता चाहिए, पास्ता देती हूँ तो कहता है इंडियन चाहिए, हर समय समथिंग कुछ और। तो मैंने कहा अगली बार बोलता है ना, बोलो
स्वामी जी ने कहा है कि ये है और ये यही है, नहीं खाना है मत खा, हु केयर्स, और चले जाओ फिर। एंड यू हैव टू बी, माँ को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तुम अपना टीवी देखो, मस्ती करो, जो पार्टी में जाना है जाओ, अपनी किताब पढ़नी है पढ़ो, या जो कुछ भी करना है। एक दिन कब तक भूखा रहेगा वो बच्चा? रात को उठ के चुपचाप फ्रिज खोल के सारा खाना खत्म कर दिया उसने। फिर अगले दिन भी उसने कोशिश की, मेरे को ये नहीं चाहिए, मम्मी ने फिर वही किया क्योंकि स्वामी जी ने बोला है। तो फिर उसको भूख लगी, फिर कचरा वचरा कुछ है ही नहीं, नो चिप्स नथिंग इन द हाउस, सब बंद कर दिया मैंने कहा कुछ मत खरीदो। फिर वो भी खा लिया। फिर उसके बाद उसने मेन्यू चेंज कर दिया, अब उसने सब्जियां बनानी शुरू कर दी। अब उसने वो भी खानी शुरू कर दी क्योंकि भूख लगी है, सामने जो पड़ा है मिलता है उसको। जब भूख लगती है तो सब कुछ टेस्टी लगता है, पर दिन भर अगर हम कचरा 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 खाते रहेंगे तो हमको कुछ खाने का इच्छा ही नहीं होता। बाद में जब पौष्टिक खाना भी मिलता है तो हमको पसंद नहीं आता। धीरे 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 उसकी माँ का फोन आया, स्वामी जी ये तो एकदम मिरेकल हो गया, अब तो ये सब कुछ खा रहा है। मैंने कहा गलती से भी कचरा घर में मत लाना, कभी कभार ठीक है, और कभी भी बच्चे खा लेना प्लीज, अपनी मम्मी को खुश कर दे, ये कर दे वो कर दे, सब बंद। खाना है तो खा, नहीं तो और कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो शी यूज्ड टू गेट एग्जॉस्टेड। पिताजी के लिए कुछ बनाना है, बेटे के लिए कुछ बनाना है, बेटी के लिए कुछ बनाना है, परेशान हो जाती थी, वो भी काम करने के बाद। दिस इज हाउ वी स्पॉइल, दिस इज नॉट डिसिप्लिन, दिस इज नॉट लव, दिस इज इंडल्जेंस। यू आर फीलिंग गिल्टी, मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, इन विचारों को मैंने नजरअंदाज किया, नाउ आई हैव टू मेक इट अप, एंड दिस इज नॉट द वे टू मेक अप। एनीवे, थोड़ा टॉपिक से उधर चले गए। वो बोलता है कि मैं आपका भजन करूंगा और इस प्रकार के कर्म करूंगा कि पुनः जन्म न लेना पड़े, पुनः जन्म न लेना पड़े। जीवन का मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है जीवन में? मनुष्य जीवन मिलने का, मनुष्य जीवन मिलने का एक ही पर्पस है कि इस जीवन में हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, हम राम जी के साथ एक हो जाएं, परब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाए। वही परब्रह्म परमात्मा स्वयं इच्छा से राम के रूप में हमारे जीवन में आए हैं। उन्हीं की इच्छा, अपनी ही इच्छा से वो हमारे जीवन में राम नाम से आए हैं। राम नाम को पकड़ लो, मुक्ति गारंटीड है, पर सिर्फ कभी कभी नहीं। अब कमिटमेंट ले लो 21 दिन के लिए, 31 दिन के लिए, कि 24 आवर्स मैं जोर से राम राम राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम बोलती रहूंगी, बोलता रहूंगा भाव के साथ। देखो कैसे परिवर्तन आता है, सब चीजों से आप निरक्त हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे। तो वह प्रभु के वास्तविक संबंध को तो भूल जाता है और अपने माता पिता, बंधु भगिनी, पत्नी, पुत्रादि को ही अपना मान बैठता है। ये कभी नहीं अपने हो सकते। कौन? माता कभी अपनी नहीं हो सकती, पिता कभी अपने नहीं हो सकते, बंधु कभी अपने नहीं हो सकते, भगिनी कभी अपनी नहीं हो सकती, पत्नी अभी कभी अपनी नहीं हो सकती, पुत्र अपने कभी नहीं हो सकते। कितनी स्टोरीज आपको देखने को मिलती है आसपास, कुछ तो मैंने ही बताई हैं अलग अलग प्रवचनों में। स्वामी जी, ओ वहाँ पर जो शब्द भगनी आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप क्या, आपकी भाषा में क्या है भगिनी का मतलब? बहने। बहने, बहने ले लो। तो जो भी बेसिकली रिश्तेदार, भाई भाई को, कितने में केसेस होते हैं भाई भाई को प्रॉपर्टी खा जाता है। कितने केसेस मेरे पास मेलबर्न में आते हैं कि भाई आई वांट टू डिवोर्स। मैं क्या करूं यार, मेरे को नहीं शादी करनी किसी से, तुमको करना है तुम करो डिवोर्स, मुझे क्या करना है। नहीं स्वामी जी ऐसे करवाओ, ऐसे मेरे को उससे कोई वो नहीं है, पर मेरे को नहीं रहना उसके साथ। अब कर, मैंने कहा फिर पैसा तुम लॉयर को मत दो, आपस में बांट लेना बस। अभी ये क्यों, पहले तुम सुलह कराने की कोशिश कर दो। पर पति पत्नी, उनके बच्चे बड़े, उनके बच्चों के बच्चे हैं, और
50 साल के क्या होते हैं पता नहीं, उनको क्या सीन लग जाते हैं कि दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंट, दे वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, और अलग हो जाते हैं। बहुत केसेस हैं मिड 40s एंड मिड 50s के बीच में। ये 10 साल जो है बड़े डेंजरस होते हैं दोनों के लिए, आदमी के लिए भी औरत के लिए भी। तो अपने आप को उस समय बचाओ। कैसे बचाओ? केवल राम भजो रे भाई। देखो, तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, आसपास आपके भी लोग होंगे, दोस्त होंगे जिनके साथ ऐसे हुआ है। मैं सन्यासी होते हुए इतने लोगों को जानता हूँ, आप तो सोशली ज़्यादा एक्टिव हो, आपको ज़्यादा पता होगा। तो कोई भी एक दिन माँ बाप भी गुजर जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उनकी याद में रोते रहोगे क्या? जीवन रोना है सिर्फ? पैदा भी रोते हुए थे और माँ बाप चले गए, उसके बाद भी रोते रहे। भाई बहन चले गए और फिर भी रोते रहे। इन्हें कसम खा ली है कि सिर्फ रोना है। अरे कसम खाना ही है, खानी ही है कसम, तो कसम खाओ कि केवल राम का नाम भजेंगे, बाकी कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये कमिटमेंट चाहिए, ये धड़ास चाहिए अंदर से। पुत्रादि को ही अपना मान बैठता है और अपने उत्पत्तिकर्ता को भूल बैठता है। उत्पत्तिकर्ता जिसने पैदा किया है। कि कहाँ से आए हो तुम माँ के गर्भ से थोड़ा ना आए हो। हाँ, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। अभी कुछ आंखें मेरे को दिख रही हैं, यूं देख रहे हैं, कह रहे माँ से नहीं आए, फिर कहाँ से आए हो? माँ के गर्भ से सिर्फ ये शरीर आया है। जैसे कार यार्ड से जाके आप कार खरीद के लाते हो, लेकिन कार के अंदर कार को चलाने वाला तो कोई और है ना। कार थोड़ा ना अपने आप चलती है, वो समय आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, है कि नहीं? तो कार एक व्हीकल है और व्हीकल को चलाने वाला कोई कार से अलग है। उसी तरह से ये शरीर एक गाड़ी है जिसको माँ के गर्भ में पूरा फॉर्मेट किया था, और वहां से वो जैसे फैक्ट्री में से बन के आ गया, यहाँ फैक्ट्री में से बन के बाहर आ गया। पर जब ये बन रहा था, इसमें ड्राइवर आके बैठ गया। उस ड्राइवर को बोलते हैं जीव। जीव मतलब जीवात्मा, रूह, सोल। ठीक है। अब ये सोल जो है, सोल कभी मरता नहीं। बॉडी मरती है, सोल तो कभी नहीं मरता। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोल के हिसाब से लो, ये शरीर मरेगा। आपके जो संस्कार हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसके हिसाब से आपका बैलेंस शीट बन जाएगा और आपको वो सोल को अगली बॉडी मिल जाएगी। जैसे आप अभी घर जाएंगे, ये कपड़े उतारेंगे और नाइट ड्रेस में आ जाएंगे। फिर कल सुबह उठेंगे, नाइट ड्रेस निकालेंगे और मॉर्निंग वर्क ड्रेस पहन लेंगे। तो कपड़े बदल लिए तो आप बदल गए क्या? नहीं। शरीर बदल लिया तो आप बदल गए? नहीं, रूह तो वही है। ऐसे ही सारे दलाई लामा ढूंढे जाते हैं, ऐसे ही सारे रिम्पोचे ढूंढे जाते हैं। पता है ना आपको दलाई लामा को कैसे ढूंढा जाता है? ये जो बुद्धिस्ट में जो है, शंकराचार्य भी ऐसे ढूंढे जाते हैं। तो वो जाके जो अब जैसे पुराने वाले, अब अभी जो दलाई लामा है, जब इनकी आप YouTube पे मूवी देख सकते हो आप, तो जब वो छोटे थे, उनके पास लेके जाए, उनके पहले जो दलाई लामा थे, उनकी कमंडलू, उनका किताब, उनका कुछ वस्त्र, उनकी टोपी, कुछ 10-12 चीज़ें उनके पास लेके गए। और उनका क्या है रूल कि भाई अगर इसको ये पहचान लेगा बच्चा, तो मतलब यही दलाई लामा है। उसने पहचान लिया, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई एंड ही बिकेम टुडेज दलाई लामा। देखो, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सोल इस दलाई लामा में है, जीव जो है, ये पहले भी था। पर क्या नहीं था पहले? ये शरीर नहीं था पहले। ये शरीर इस जीवन में पैदा हुआ, पर रूह तो वही है। तो इसी तरह से आपका और मेरा, आपका भी स्टोरी है, मेरा पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली भगवान की कृपा से कंप्लीट हो जाएगा इस बार। नो मोर जन्म। अगले साल लेक्चर नहीं दूंगा, चिंता मत करना। अगले जन्म में, सॉरी।
इस बार इतना सुलाऊंगा कि अगली बार आना ही ना पड़े। नहीं, अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए। ये अपने हाथ में नहीं है कि हम मुक्त होंगे कि नहीं। मुक्त होने की जो अथॉरिटी है वो राम जी है। अपना अपना कार्य क्या है कि उनको बिना टायर्डनेस के, बिना नींद के, बिना एक्सक्यूजेस के उनका नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, प्रेम से लेते रहो। तो यहाँ बोलते हैं कि और अपने उत्पत्तिकर्ता को भूल बैठता है, अर्थात राम नाम का भजन नहीं करता, जबकि वास्तविक संबंध तो श्री राम से ही है। अन्य किसी सभी संबंध तो झूठे हैं, तो क्या न उस सच्चे संबंधी के नाम का भजन किया जाए। सारे संबंध क्यों झूठे हैं और राम के साथ ही क्यों सच्चा संबंध है? क्योंकि हमारी जो रूह है और जो राम है वो एक ही हैं। अब आप कहते हो ये मेरा शरीर है? आप कहते हो, कोई मक्खी भी सत्संग सुन रही है लगता है। हाँ, आप कहते हो कि ये शरीर मेरा है। कौन सा शरीर? आपका बचपन का भी शरीर था, टीनेज का भी शरीर था, यूथ में भी शरीर था, मिडिल एज में भी शरीर था। हर साल आपका शरीर, साइंस के हिसाब से हर 7 साल में आपके बॉडी के अंदर के सारे सेल्स बदल जाते हैं। एवरी 7 years कंप्लीट ओवरऑलिंग, पूरी सर्विसिंग हो जाती है। किस बेसिस पे? अब आपने किस टाइप का खाना खाया उसके हिसाब से नए वाले सेल्स आएंगे। आपने किस प्रकार से किस टाइप के विचार रखे हैं उस हिसाब से तुम्हारे नए सेल आएंगे। तो लोगों को कैंसर होता है, बीमारियां होती हैं, ये होता है वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि विचार गलत हैं और आहार वगैरह सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। आहार से ज्यादा विचार गड़बड़ होते हैं। तो हमारा सबसे बढ़िया विचार क्या है? केवल राम भजो रे भाई। अब कितनी तरीके से, अभी मैं जब से ये शुरू किया है, पिछले सत्संग, फ्राइडे की सत्संग, यही बात है कि भगवान की तरफ आओ। और कुछ नहीं है। और सिंपल नुस्खा है। नुस्खा समझते हो? सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। अभी मैं कार से आ रहा था, मैं श्री राम जय राम जय जय राम का चिल्ला चिल्ला के मैं आ रहा था। मेरे को क्या, कोई सुनने वाला नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाऊं। कौन है सुनने वाला? नहीं, कौन सुनेगा? भगवान सुनेगा। अरे ये बुला रहा है मुझे, चलो चलते हैं इसके पास। आके आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। जहां मौका मिले वॉकिंग पे जाओ। आज मैं साइकिलिंग पे गया था। आई डिड अबाउट 10 किलोमीटर्स और अपना चलते समय पूरा श्री राम जय राम जय जय राम चलते जा रहा है। मैंने कोशिश भी नहीं की, वो अपने आप ही हो रहा है। चलने के लिए गए थे इनके साथ एक दिन, या जब मैं तो रोज ही जाता हूँ, एवरी सेकेंड डे जाता हूँ। तो अब अगर मेरे साथ कोई होता है तो बातें हो जाती हैं, इवेंचुअली टर्न्स इनटू सत्संग। ये भी आती थी मेरे साथ पहले। हाँ, और अगर अकेला होता हूँ तो हर कदम के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हर कदम के साथ। किसी के साथ फालतू की बातें क्यों करनी है कि ये ऐसी थी, वो वैसी थी, उसने मेरे साथ शादी नहीं की इसलिए मैं सन्यासी बन गया, और कोई काम नहीं है। टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उससे अच्छा भगवान का नाम ले लो। तो यहाँ बोलते हैं तो कि देखो, हम कोशिश कर रहे हैं एक संबंध बनाने का, माता पिता पुत्र बंधु भगिनी पुत्र आदि, अपने प्रॉपर्टी के साथ, अपनी कार के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी सांस के साथ, अपने मन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ, पर वो संबंध कभी परमानेंटली बन ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? हाँ, बोलो बोलो। नश्वर है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, क्षणिक है। देखो, हम सोचते हैं हम ये शरीर है, पर कौन सा शरीर? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था,
बचपन से लेकर अभी तक तो शरीर बदलता जा रहा है, पर मैं वही हूं। कैसे हुआ हो यार? शरीर तो बदल चुका है, तो तुम क्या शरीर को पकड़ पाए? हाँ, मेकअप मैं रोज करती हूँ, ट्रिमिंग मैं रोज करता हूँ, बालों को मैं रोज बनाता हूँ। तो क्या कर लिया उसको सब करके? फिर भी बुढ़े हो रहे हो, फिर भी बाल सफेद हो रहे हैं, फिर भी बाल सफेद हो रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। तो हम पकड़ नहीं पा रहे शरीर को। अगर हम अपने शरीर को नहीं पकड़ पा रहे, हम अपने शरीर को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि उसका नेचर जो है, उसकी प्रकृति है बदलाव, कंटिन्यूअस चेंज। हम सांस को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि उसका नेचर है बदलाव, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। हम अपने मन को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि उसका नेचर है चेंज। एक विचार आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हम अपने मन को नहीं पकड़ पाते, अपने सांस को नहीं पकड़ पाते, अपने शरीर को नहीं पकड़ पाते, आप क्या अपने बच्चों को, बीवी को, पति को, माँ बाप को, इनको पकड़ के रखोगे? अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को, इसको पकड़ के रखोगे? अपने मन को तो पकड़ नहीं पाए और चले हैं दुनिया को पकड़ने के लिए। दुनिया कभी हाथ में नहीं आएगी, वो फटाफट फिसल जाएगी। और जब हम दुनिया की तरफ जाते हैं तो हम किससे दूर जा रहे हैं? हमारे उत्पत्तिकर्ता भगवान श्री राम से। और आप उनसे दूर कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। लो कर लो बात। अब भाग ही नहीं सकते। जहां आप हो, जैसी स्थिति में हो, आपके अंदर राम हमेशा है। उससे आप कभी अलग ही नहीं हो सकते। क्या एक लहर पानी से कभी अलग हो सकती है? कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका नेचर ही पानी है। इंद्र भगवान खुश है। अच्छी बात हो रही है। नहीं, अच्छी बात है। ऐसे हाँ, तो भगवान से हम कभी अलग नहीं हो सकते, और दुनिया के साथ कभी हम एक नहीं हो सकते। उसके लिए हम शादी करते हैं, सोचते हैं कि इधर हमको प्यार मिलेगा, उधर से भी नहीं मिलता। बच्चे पैदा करते हैं, लगते हैं कि उनसे प्यार मिलेगा, उनसे भी प्यार नहीं मिलता। जब छोटे होते हैं तब तो डैडी डैडी, मम्मी मम्मी। थोड़े से बड़े हो गए, डैड आई वॉन्ट माई स्पेस। हो गया डैड का दिमाग गया। ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ कर भी नहीं सकते, इंडिया में तो एक घुमा के दे देता। स्पेस, तेरी स्पेस मैं क्रिएट करता हूँ दिमाग में, इधर तो वो भी नहीं कर सकते। तो माँ बाप क्या करते हैं? वो नीम की गोली खा के चुपचाप बैठते हैं, भाई ऐसे ही है। बट वी थिंक कि ये हमारे बच्चे हैं, वी थिंक ये हमारी बीवी या पिता हैं, वी थिंक ये हमारे माता पिता हैं, पर हम उनको पकड़ नहीं सकते। और जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे हृदय में, श्री राम, उसको हम भूले हुए हैं। हमारे को संतुष्टि कहाँ मिलेगी? हमको आनंद कहाँ से मिलेगा? हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमको कंटेंटमेंट, संतुष्टि, वो कहाँ पे मिलेगी? हमको वो सिर्फ श्री राम दे सकते हैं। वही चीज आपको संतुष्टि दे सकती है जो खुद संतुष्ट है। शरीर संतुष्ट नहीं है, मन संतुष्ट नहीं है, सांस संतुष्ट नहीं है, बाहर जितने भी संबंध हैं, या पूरे पृथ्वी को देख लो, अभी पूरी असंतुष्टि फैली हुई है। तो आप जो असंतुष्ट है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कपल आया था मेरे पास कि स्वामी जी, वी कम टू टॉक टू यू बिकॉज वी वेंट टू द लॉयर, टू द काउंसलर, और क्या डिवोर्स कंसल्टेंट या समथिंग, ऐसे काउंसलिंग करने के लिए। अब वो खुद डिवोर्स्ड थी, अब वो कहाँ दूसरों को ज्वाइन करने देगी? वो तो लगी हुई थी कि इनकी ये सेपरेट हो जाए। तो कहते हैं कि हमको कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए हम आपके पास। मैं क्या करूं? तो आप किसके पास जाते हो? अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है तो आप क्या प्लम्बर के पास जाओगे? प्लम्बर का काम करवाना है तो क्या आप ब्रिकलेयर के पास जाओगे? आपको अगर संतुष्टि चाहिए, आप उसके पास जाओगे जो खुद संतुष्ट है। आपको मुक्ति चाहिए तो आप उसके पास जाओगे जो खुद मुक्त है। सोचो जरा,
आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाते हो, क्यों? अगर कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर रहा है और खुद गरीब है, उसके पास कभी मत जाना। यू आर नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर। उसने नाम तो ले लिया है, एग्जाम पास कर लिया, लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसको बनाना नहीं आता पैसा। जैसे आजकल के इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आए स्टूडेंट्स, एक दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पर क्या कहते हैं, वायर को ज्वाइन करना नहीं आता, स्विच को ठीक करना नहीं आता। क्या किस बात के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब बेसिक्स नहीं पता तुम्हें? देखो, तो जरा सोचिए कि हमको किसके शरण में जाना है। हमको दुनिया की शरण में जाना है। दुनिया में क्या आता है? दुनिया में आता है रिलेशंस एंड पोजेशंस। उनके शरण में जाना है, उधर आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्या आपको प्रभु के पास जाना है, जो खुद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। अब उनका तुम स्मरण करोगे तो आपके हृदय में भी उस टाइप के भाव आने शुरू हो जाएंगे, और आप बिना किसी वजह से आप भी आनंद में रहना शुरू करोगे, जैसे रामचंद्र जी हैं। इसी बात पे एक भजन। I have to be careful of the time. बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया सावा तेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया सावा तेराई। वनवासी साधु संतन से पूछे, वनवासी साधु संतन के पूछे, वनवासी साधु संतन के पूछे, वनवासी साधु संतन के पूछे। कुटिया के जाई खाई, रघुराई, हमार पिया कहवा तेराई। रघुराई, हमार पिया कहवा तेराई। पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे, पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे, पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे, पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे। पूछे सागर दिख जाई, हमार पिया कहवा तेराई। रघुराई, हमार पिया कहवा तेराई। बन खोजे रघुराई, हमार पिया कहवा तेराई। रघुराई, हमार पिया कहवा तेराई। चंपा चमेली फूल बेला से पूछे, चंपा चमेली फूल बेला से पूछे, चंपा चमेली फूल बेला
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रघुराम की भगवान की जय। थ से थत्था, थके नैन और बैन, थके अब पौरुख दो, थकित गए भय कर चरण, बात पूछे नहीं को। थोड़े सुख हित आपने, डारयोद रतन गवाय, थिर न रहे को सदा, हरि सुमिरी सुख पाय। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। थ से थत्था, थत्था क्या इन्होंने बोला? थके नैन और बैन, थके सब पौरुख दो। थ से, थ का मतलब है थकना, थकना मतलब बीइंग टायर्ड, थकना। प्राणी अपने थोड़े से सुख के कारण अमूल्य रत्न गवा बैठता है। थोड़े से सुख क्या, अभी पता चलेगा। सोच लीजिए, आप अपने मन में सोचिए कि क्या आप करते हैं जिससे आप परिश्रम ज्यादा करते हैं, आनंद थोड़ा सा मिलता है, उसके बाद फिर परेशानी शुरू, गवा बैठता है। कैसे? सांसारिक सुखों की प्राप्ति के पीछे लग राम नाम रूपी अनमोल रतन को भूल जाता है। क्योंकि हम अपनी जीभ कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मीठा खा के पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है? डायबिटीज, कचरा, वो क्या है, वो लेज और ये चिप्स और क्रैकल्स और व्हाटएवर सब अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है? टुंग, मोटे। हाँ, तो छोटे 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 आनंद, हमको आनंद चाहिए, लेकिन हम उसको भूल रहे हैं जो आनंद रूप में है हमारे हृदय में, उसको हम भूल रहे हैं। हम, अगर मैं अभी, ये भी सत्संग भी एक आनंद है, पर अच्छी बात है, पर आप यहाँ पे आए, यहाँ से चले जाएंगे, जैसे ये प्रवचन खत्म कंप्लीट होगा, उसके बाद कहाँ पे आपको आनंद मिलेगा? भोजन में, प्रसाद में। और अगर मैंने ये प्रवचन 9 बजे तक कंप्लीट नहीं किया अभी आप हंस रहे हो, अभी आप हंस रहे हो, बाद में मुझे रुलाओगे। ठीक है ना? ये क्षणिक आनंद हो गया, एक क्षणिक आनंद हो गया, ये क्षणिक। यही चीज को कैसीनो में यूज किया जाता है। यू गेट एडिक्टेड टू कि अभी पैसा मिलेगा, अभी पैसा मिलेगा, ऐसे घोड़े पे लगाते हैं, ऐसी स्क्रैच टिकट्स, ऐसी एडवर्टाइजिंग, जो शॉपिंग वॉपिंग है, दिस इज टारगेटिंग योर माइंड फॉर यू। आप देखते हो, अरे कितनी सुंदर है, अपनी शक्ल देखी क्या शीशे में? वो सुंदर है, तू थोड़ा ना है। पर फिर वही लैक्मे, वही क्रीम, ये सब क्षणिक आनंद। अब कितनों ने करवा लिया, वो क्रीम व्रीम लगाए, और बाद में स्किन खराब हो गया। तो ये सब क्षणिक आनंद है। तो यहाँ पे बोलते हैं हम कितना परिश्रम करते हैं, क्या परिश्रम कर रहे हैं? रोज सुबह उठते हैं जल्दी, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फटाफट बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। अपने लिए तो खाने का टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के लिए बनाते हैं। अपने लिए क्या करते हैं? कार में चलाते हुए खाएंगे ब्रेकफास्ट। किसी तरह से काम पे पहुंचते हैं, वहां पे जाके बॉस की सुनते हैं, पूरा दिन हार्ड वर्क, और उसके बाद वापस आते हैं। उसके बाद फ्रिज का खाना निकाल के वही सैंडविच, फ्रेश फ्रॉम फ्रिज, FFF। कितने लोगों ने, सच बता, अपने मन में सोचना, कितने लोगों ने, जब आप फीजी में थे, खाना हमेशा फ्रेश बनता था। यहाँ आने के बाद आपकी लाइफस्टाइल, आप कहते हो अच्छी हो गई, लेकिन आपका पौष्टिक आहार, अब कब खाना खाने के पहले खाना बना के खाना खाते हैं? 1-2 दिन का बना रहता है फ्रिज में, 3 दिन का बना रहता है, एंड वी कॉल दैट एज गुड लाइफस्टाइल।
खाना भी नहीं ठीक से जाए, इन्हें उसके लिए उतना भी नहीं हम कर पाते कि एक सब्जी छौंक लगाया, चावल लगाया, एक रोटी बना ली और फ्रेश फ्रेश खा लिया, वो भी नहीं, उसमें भी इतना आलस। इसको बोलते हैं थकना, क्योंकि पूरा दिन काम कर करके आ तो गए, किसके लिए? आई वॉन्ट अ गुड बेड, आई वॉन्ट अ गुड कार, आई वॉन्ट अ गुड क्लोथ्स, मेरे पास सब डिजाइनर सब कुछ होना चाहिए, पर खाना पुराना होना चाहिए। अब जैसा खाना खाओगे वैसे विचार आएंगे, सिंपल सी बात है, ये रूल है अपने शास्त्रों में। आप तामसिक खाना खाओगे, आपका तामसिक विचार आएंगे। आप राजसिक खाना खाओगे, राजसिक विचार आएंगे। सात्विक खाना खाओगे, सात्विक विचार आएंगे। और सात्विक खाना कौन सा होता है? जिसमें ज्यादा स्पाइसेस नहीं होते और जो एक खाना खाने के 1-2 घंटे पहले बनाओ, फ्रिज में से निकाल के फिर उसका पिंडदान माइक्रोवेव में। इट इज पिंडदान, क्योंकि इट हीट्स अप बाय एक्साइटिंग, हीटिंग अप फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड। तो पिंडदान है, वो सारी भाप निकल जाती है। कभी खाना देखा है? जैसे पिंडदान कभी आपने किया है तो जैसे ही आप पूजा करते हैं उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो माइक्रोवेव से खाना निकालो, कितनी देर तक गर्म रहता है? झटके में 2-3 मिनट में ठंडा हो जाता है। तो पिंडदान खा रहे हो। तो ये तो तमस से भी तमस। तो फिर उसमें किस टाइप के विचार आएंगे? तो पर इसके कारण क्या, इस क्षणिक आनंद के कारण वो अमूल्य जो रत्न है उसको गंवा बैठता है। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के पीछे लग राम नाम रूपी अनमोल रत्न को भूल जाता है। ये हम आपने वो सैटरडे को भी हमने बताया था, जहाँ नवविधा भक्ति बताई थी हमने, कि 1 महीना ट्राई करो, अपने जीवन का 1 महीना दे दो राम जी को। सब कुछ करो, लेकिन एक कमिटमेंट कर दो कि भाई राम नाम लेना है। देखो क्या मैजिक आता है आपके जीवन में। फिर एक नौकर था, और वो डोंगरे जी महाराज बताते हैं, एक नौकर था एक राजमहल में, और उसकी पत्नी रानी की दासी थी, ये राजा का दास था, नौकर था वहां पे। तो रोज आते हैं जाते हैं, उसका दिल बैठ जाता है राजकुमारी के ऊपर। अब जो रानी थी वो ये दोनों पति पत्नी जो थे यंग थे, इनको अपने बेटे बेटी की तरह ही समझती थी। तो इसकी बीवी ने पूछा, जब किसी के अंदर काम वासना होती है तो बाद में वो परेशान दिखना शुरू होता है, वो हंसना बंद कर देता है, हमेशा सीरियस रहता है, हमेशा इमेजिनेशन में पड़ा रहता है। जब काम वासना होती है, जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और यहाँ तो उसको ये इच्छा है उस राजकुमारी की, तो उसकी बीवी पूछती है, आजकल आप बड़े उखड़े रहते हो, क्या बात है? छोटी छोटी बातों पे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अब उसका ट्रस्ट था, तो उसने कहा कि यार ऐसे है, पर मैं मेरे को उसके प्रति आकर्षण हो गया है, आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, पर वो मेरे मन में से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? होता है, लोगों के साथ भी होता है, मैं क्या करूं? अब इसने ठीक है बोल दिया, समझ गई है, इसने जाके रानी को बोल दिया कि रानी जी, मेरे पति के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको आपकी बेटी के साथ आसक्ति हो गई है, और ऐसे वो सोच रहे हैं, इसलिए वो उखड़े रहते हैं, तो उनको कुछ काम करने में मजा नहीं आता, और वो उसको पुत्र करके समझती है। तो कहती है, अच्छा उसको उधर बुला। शी वॉज अ वाइज वुमन। उसने कहा, आ जाओ। अच्छा, तुम्हारे को मैं अपनी बेटी दूंगी, पर उसके पहले तुम्हें 31 दिन ये काम करना, मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। कहते क्या? कहते साधु का भेष डालना पड़ेगा पहले, और दूसरा एक काम में नहीं आना है, तीसरा कहीं मैं जहाँ कुटिया बनाऊंगी वहां पे तुम्हें जाके रहना है, उसके बाद जो मैं खाना दूंगी वही खाना है। उसने कहा ठीक है, अभी तो इच्छा है ना कि मेरे को वो राजकुमारी मिल जाएगी, दे देती है। अब 31 दिन के लिए उसको सात्विक आहार दिया जाता है, और वो भी सिर्फ दिन में 1 बार सात्विक आहार।
सात्विक आहार में जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, कुछ नहीं, दूध, घी, दही, खीर, ये वो, हाँ? दाल चावल, और उसको, हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के बाद उसको कहा कि 31 दिन के लिए तेरे को राम का नाम लेना है ये भी बोला उसको, चौथी चीज। अब 31 दिन जैसे जैसे पूरे होने को आए, वो अब 31 दिन होने के बाद वापस ही ना आए। तो क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा है? अब एक तो भोजन सात्विक, ऊपर से राम नाम चल रहा है, क्योंकि समवन इज मॉनिटरिंग दैट ही इज डूइंग इट और नॉट, वहां पे सिपाही है। तो धीरे धीरे उसको, पहले तो उसको रुचि नहीं थी राम नाम में, पहले रुचि थी किसमें? राजकुमारी में। अब राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए वो राम नाम ले रहा था। अब धीरे धीरे राम नाम लेते लेते उसकी रुचि हो गई राम नाम में। अब जब रुचि हो गई राम नाम में, अब उसको नौकरी पे भी वापस नहीं जाना था। कहता है कि नहीं, मेरे को तो अब इसकी लत लग गई। अब वो 31 दिन हो गए, एक और हफ्ता निकल गया, एक और, वो वापस जाने को तैयार नहीं। फिर रानी ने बुलाया उसको, फिर गया। कहते हाँ बोलो। कहता है नहीं, अभी मेरे को आपकी बेटी के लिए कोई कामना नहीं है, अब मेरे को राम से प्रेम हो गया है। अब ये राम से जो प्रेम हो गया, ये इतना सुखदायी है कि जो मेरे को बाकी दुनिया में कुछ भी इतना सुखदायी नहीं है जितना ये सुखदायी है। अब मेरे को इस कुटिया से वापस आना नहीं है ये, हाँ, राम नाम सुखदायी। क्या है आगे? राम नाम सुखदायी, भजले राम नाम, राम सुखदायी। तो इस तरीके, इस प्रकार से ये डोंगरे जी महाराज एक अंधे संत थे बंबई में, बंबई के बाहर गुजरात के बॉर्डर में, अंधे संत। और उन्होंने इतना रामायण के ऊपर लिख डाला, गीता के ऊपर लिख डाला, भागवत पे कैसे लिखा उनके जो प्रवचन होते थे, सब कभी पढ़ी नहीं कोई किताब, बचपन में उनकी आंखें चली गई। बट ही रोट, ही गेव सो मच, इतने उनके प्रवचन हैं और शास्त्र हैं। कभी गूगल करके देखना, डोंगरे जी महाराज। फिर उसकी यह स्थिति होती है कि उसका पौरुष विलीन हो जाता है। पौरुष विलीन हो जाता है, उसकी वाइटैलिटी खत्म हो जाती है। जहां वो दुनिया के पीछे भागता है, एक चीज मिल गई, अब एक बार इच्छा पूरी हो गई तो क्या चुप रहेगा? अब उसकी 10 इच्छाएं और हो जाती हैं, फिर वो 10 इच्छा पूरी हो गई तो 100 और आ जाती हैं, उसके बाद कोई एंड ही नहीं है। तो वो तो यानी तुम पिस जाते हो पूरी तरह से जीवन में। और फिर क्या होता है? रात को आओ थके, द एंटायर वाइटलिटी इज गॉन। हंसना बंद, खेलना बंद, बच्चों के साथ बात करना बंद, थके 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 ऑल द टाइम। तो वही थ से थकना बोल रहे हैं ना, थ से हम चल रहे हैं, तो थके हुए रहते हैं हमेशा। देयर इज नो जॉय ऑफ बीइंग अलाइव। देयर इज नो जॉय ऑफ बीइंग अलाइव। जीने का मजा आना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूं, अरे बाप रे, आज फिर मैं जाग गई या जाग गया, चलो आज 100% जिएंगे। क्या कर सकते हैं? गार्डनिंग करेंगे, वीडिंग करेंगे, खाना बनाएंगे, इसको तंग करेंगे, उसको तंग करेंगे, पर राम का नाम अंदर चल लेते रहेंगे। पर जीव, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक उम्फ होना चाहिए जीवन का। नहीं तो हाँ कैसे हो भाई, हाँ बस चल रहा है। अब कोई ऐसे बोले तो वो ऐसे रहेगा, देख के तुम भी वैसे ही हो जाओगे। है? किसी के घर में जाता हूँ, उनके घर में, उन्हें जाता ही इसी के लिए हूँ। वो आंटी जो है उनके, मेरे को सिर्फ एक बार बोला, आंटी आजकल मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो कहती है ये तो कुछ नहीं है, शी इज नाउ 84 है। तो कहती ये तो कुछ नहीं है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वर्टिगो है, मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा कि तेरे को ये भी प्रॉब्लम है, मुझे वो भी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को भी मेरे से प्रॉब्लम है, मैं रात को नींद से उठ के चलती रहती हूँ, वो फिर मेरे को डांटते हैं, फिर मैं लेट जाती हूँ। तो 10-15 मिनट से ज़्यादा उधर नहीं रहता, पर वो 15 मिनट में मेरे को वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बता दिए। अब उसको कहीं रिलीज चाहिए, मैं 15 मिनट का रिलीज दे देता हूँ,
और वापस आ जाता हूँ, एक चाय पीता हूँ, फटाफट पीता हूँ। मैं कहा मेरे पास 15-20 मिनट है, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, निकल जाता हूँ, क्योंकि आई कांट हैंडल मोर देन दैट। तो क्या हम वैसे हैं? वो कितने इंस्पिरेशन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, पता है आपको? और वो इतने इंस्पिरेशन के साथ बताती है कि आपको भी वहां वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी अनुभव किया है क्या? तो यहाँ पे कहते हैं कि पौरुष विलीन हो जाता है, वह थका थका इधर से उधर भटकता रहता है, वह भी हीन होकर सभी जगह आश्रय मांगने जाता है। आश्रय मांगने मतलब ही ट्राइज टू फाइंड रिफ्यूज, ही ट्राइज टू, उसको आश्रय अपनी बीवी में चाहिए, अपने पति में चाहिए, अपने बच्चों में चाहिए, पैसे में चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग में चाहिए, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में चाहिए, पैसा बैंक में इतना होना चाहिए, इसमें उसको आश्रय है। पर उसको राम में आश्रय नहीं है। बाकी सब चीजों में उसको आश्रय चाहिए, क्योंकि वो भटक रहा है, वो भाग रहा है, अपने से ही भाग रहा है। वो राम और वो अलग नहीं है, लेकिन वो भाग रहा है, क्योंकि दुनिया भाग रही है तो ये भी भाग रहा है। इसी को बोलते हैं शीप मेंटालिटी। अगर आपको भक्त बनना है तो ये शीप मेंटालिटी में से निकलना पड़ेगा। शीप मेंटालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। भेड़ चाल में से निकलना। जैसे लोग कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, वैसे नहीं। और इस भटकने की वजह से वह श्रीहीन होकर सभी जगह आश्रय मांगने जाता है, परंतु उसकी बात कोई नहीं सुनता। वास्तव में इस संसार में कोई सुख अथवा संबंध स्थायी नहीं है। स्थायी मीन्स परमानेंट नहीं है। कोई भी संबंध और कोई भी वस्तु, और उस वस्तु में ये शरीर भी आता है, उस संबंध में ये सांस भी आती है, उस संबंध में ये विचार भी आते हैं, क्योंकि एक दिन ये जाने हैं। और जिस दिन आखिरी सांस होगी उस दिन ये शरीर भी जाएगा, उस दिन ये मन भी जाएगा। अब जाने के पहले अगर उस मन में राम है तो वो राम के पास जाएगा। अगर उस मन में मेरे रॉकी को कौन देखेगा मेरे जाने के बाद, टक, आखिरी सांस आ गई। अगले जन्म में क्या होगा? वो क्योंकि आखिरी विचार जो आपके मन में है वो कुत्ते का था, अगर बिल्ली का है तो म्याऊ म्याऊ। तो आखिरी विचार कौन सा आएगा? आपने प्लानिंग की है? आप जैसे अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करते हो, अपने लाइफ की प्लानिंग करते हो, क्या आपने मन की प्लानिंग की है? जीवन की प्लानिंग की है कि जब आखिरी सांस आएगी तो मेरे मन में राम का विचार होना चाहिए, राम का जप होना चाहिए, मेरे मुख में हो राम राम। इसके फिर यू हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसे सोचने से थोड़ा ना हो जाएगा, उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो जीवन में अपना सब कुछ पाने के लिए, तो राम, अगर हमको चाहिए कि राम नाम आखिरी समय तक अपने मुख पे रहे, अपने मन में रहे, उसके लिए श्रम तो करना पड़ेगा ना, समय निकालना पड़ेगा रोज, और भाव के साथ कि मैं और वो एक ही हैं, राम मेरे हृदय में है। इसकी एक आस्था बननी पड़ेगी अपने अंदर। कैसी आस्था? ऐसी आस्था जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको पता है मैं औरत हूं, आपको पता है मैं आदमी हूं, आपको सोचना पड़ता है क्या आप आदमी हो? ये तो बेवकूफी वाला क्वेश्चन हो गया ना। अगर बोले आप बेवकूफ हो, आपको कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बताया नहीं। तो जैसे हमको सोचना नहीं पड़ता कि हम शरीर हैं, वैसे हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम राम और मैं एक हैं।
इतना तादाद में, इतने राम इज क्लोजर टू अस देन दिस बॉडी। ये बॉडी तो एक दिन चली जाएगी, बॉडी तो हर क्षण जा रही है, एवरी मोमेंट सेल्स आर डाइंग। तो ये थोड़ा सोचो, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करो अपने आप, किसी के साथ नहीं, अपने आप, एंड कम टू योर कंक्लूजन। फिर दुनिया को मत बताना आज से मैं राम नाम ले रहा हूं या ले रही हूं। आप जिस दिन अनाउंस करोगे सारे आ जाएंगे आपको तोड़ने के लिए। अच्छा राम नाम ठीक है यार, पहले चलो तो जाके पार्टी करके आते हैं। नहीं मैं राम ना अभी तो शुरू किया, कल से शुरू कर लेना। चल न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं ना हम हमेशा, वो अभी तक चल ही रहा है, अभी तक आया ही नहीं न्यू ईयर, इतने सारे आगे चले गए। तो किसी को बताना नहीं, कभी भी कुछ भी अच्छा काम शुरू करते हो कभी डू नॉट एडवर्टाइज इट टू एनीवन, नॉट इवन टू योर डियरेस्ट। तुमको कोई साधना शुरू करनी है, जब सब सो जाएंगे तब कर लो, बताओ मत किसी को, चुप चुप के करना है। इसलिए नहीं कि आप उनसे डर रहे हो या उनसे छुपाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज दिस। पति कहेगा कि राम का नाम लेती है, मेरी सेवा कर, पति में राम दे, हो गया काम कबाड़ा तुम्हारा। फिर क्या करोगे, बोला ही क्यों? चुपचाप लेना शुरू करो और जो चल रहा है वो चलते रहने दो। तो वास्तव में इस संसार में कोई सुख अथवा संबंध स्थायी नहीं है। केवल हरि के स्मरण से ही व्यक्ति को चिर सुख की उपलब्धि हो सकती है। अतः उसे प्राप्त करने के लिए राम नाम का भजन करना चाहिए। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कंक्लूड करें कि भजन कीर्तन करेंगे कि और करूं? हम एक दोहा हमारे पास है। बोलिए प्लीज। जो आपका सब्जेक्ट आज का था, हाँ बोलिए उसी प्लीज। पर है। हाँ बोलिए। तो सुने में सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल। आपने बड़ी बारीकी से कहा कि जब हम गर्भ में रहते हैं हाँ तो कितनी तकलीफ होती है, हाँ और भगवान से कितनी विनती करते हैं, and we promise so many time and again and again and again, but we don't implement it. no, but जब हम भगवान से विनती करते हैं, भगवान ने कहा ठीक है हम आपको निकालते हैं, आपकी अवधि पूरी हो जाएगी तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। हाँ तो जब हम निकलते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, बच्चा को साफ करते हैं तो डॉक्टर या नर्स उसको टैप करती है। हाँ जी। ये बोले या बोलेगा कि नहीं बोलेगा या क्या, तो बच्चा क्या बोलता है, हाँ कहाँ हाँ कहाँ, हाँ वो नहीं बोलता है कि हम कहाँ आएंगे। हाँ 99 से जोड़ते जोड़ते डोला यहाँ पूरे नहीं होएगा, बिकॉज ये तो मृत्यु लोक है। तो उसी के आधार पे हमने दोहा प्रिपेयर किया। आज अच्छा मौका पे आप इसमें बोलिए चर्चा किए। हरे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगी छूट। जब हम आए जगत में, जगत हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। राम नाम अनमोल रतन है, जतन करे जो कोई, सुखी रहे संसार में, दीन दुखी न होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। राम कहे सुख मिले, कृष्ण कहे दुख जाए, अरे महिमाए प्रसाद की, पावे से दुख जाए।
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए, नहीं ना सहयोग। बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे बड़ी दूर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बांधे जंजीर। पत्ता टूटा डाल से, ले गए पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़े हो जाए। हे राम, हे राम। अरे ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, एक बार जो नीचे चले, सबसे ऊंचा होए। राम रस पी ले रे मेरे भाई, तेरो जन्म मरण मिट जाई। राम रस पी ले रे मेरे भाई, अंका पिया भंका पिया, पिया सद में कसाई। हनुमान ने ऐसा पिया, लंका दिया जलाई। राम रस पी ले रे मेरे भाई। जीवन की शुरुआत से अंत तक यही दुआ में है। अगर जो समझे, इसमें सब कुछ है, सब कुछ हो गया, सब कुछ है। क्योंकि राम भरोसे जो रहे, सो पर्वत पे हरियाए। अब बोए बीज बबूर के, आम कहाँ से खाए। तो धरती माँ तो एक है, एक इधर तीखी भी आब हो, एक इधर मीठी भी आब हो, दो तरह का स्वाद मिलेगा। क्योंकि धरती माँ बोलती है कि माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी कफन बन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। सिर्फ जिस तरह से आपने प्रचार किया है, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। पहाड़ पे भी हम रहेंगे, लेकिन अगर हम सच्चा सनातनी है, हमारे दिल में है, तो पर्वत पे हम हरियाएंगे। क्योंकि प्रेम न बारी उजे, प्रेम न हाथ बिका, बिना प्रेम के मनवा जमपुर बांधा जाए। अगर हमारे में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। धन्यवाद, आपने इतना मौका हमें दिया। हमारे पास तो बहुत सी है, लेकिन समय समय के बाद फिर मौका लगेगा, कभी सुनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।